हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में किंग कोल्ड के खिलाफ विडल की फाइट कंटिन्यू होती है। किंग कोल्ड से फाइट करने के लिए विडल कायोकेन की पावर को इंक्रीज करती है। फिर भी किंग कोल्ड एक तरह से विडल पर भारी पड़ रहा था। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वह हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। आप मुझे इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। विडल के हाथों में जी शॉट को अच्छे से वर्क करता देख साउथ काई कहता है यह नॉर्मल नहीं है, वह कायोसिन से भी कमजोर है, फिर भी वह शॉट को उठा सकती है। टैपोन भी इस फाइट को देखकर कहता है यह शॉट हिरोजियम को शो करती है। टैपोन के बगल में रांची खड़ा कहता है मुझे परवाह नहीं है। फिर टैपोन शैडो में खड़े बंदे से कहता है जब से टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है तब से तुम सीरियस हो। और सर क्या आपको नहीं लगता जो मैं कह रहा हूँ वही सही है? शैडो में खड़ा बंदा टैपोन की बात को सुनकर कहता है मुझे भी परवाह नहीं है। अपनी बालकोनी में खड़ा क्रिलियन भी इस फाइट को देखता हुआ कहता है अच्छा स्टेमिना है, डीमन को शॉट के वेट के बाद भी दूर कर रही है। यामचा हंसकर कहता है ये हमारी लिटिल विडल है। इधर रिंग में विडल किंग कोल्ड पर कंटिन्यू शॉट से अटैक कर रही थी। किंग कोल्ड बस विडल के हमलों से बच रहा था। इन्हीं बीच विडल की शॉट ग्राउंड से टकराकर टूट जाती है। दूसरे यूनिवर्स के कायोसिन इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। क्या? अपनी बालकोनी में खड़ा गोकू इसे देखकर मुस्कुराता है क्योंकि उसे पता है कि शॉट के टूटने से क्या होगा। रिंग में किंग कोल्ड विडल पर हमला करके उसे घायल करने लगता है। तभी हम देखते हैं ओल्ड काय को जो शॉट के टूटने से आजाद हो गए। आजाद होकर ओल्ड काय कहते हैं आखिरकार इन्होंने मुझे फ्री करने के लिए अपना टाइम ले लिया। ओल्ड काय को रिंग में देख दूसरे यूनिवर्स के कायोसिन हैरान थे कि कायोसिन इधर विडल पर कंटिन्यू हमले हो रहे थे। किंग कोल्ड जल्द से जल्द इस मैच को खत्म करना चाहता था। किंग कोल्ड के हमले से बचती हुई विडल किंग कोल्ड के फेस पर जोरदार की अटैक कर देती है। इस अटैक से हिट पाकर किंग कोल्ड हंसता हुआ कहता है तुम जिद्दी हो यंग लेडी और ये फाइट मुझे बोर करने लगी है। अपने अटैक से किंग कोल्ड को कुछ ना होता देख विडल काफी हैरान फील करती है कि ये लगभग अनटच्ड है। तभी विडल के पास ओल्ड काय आ जाते हैं। विडल ओल्ड काय को देख कहती है तुम कहां से आए हो? ओल्ड काय हंसकर कहते हैं बेशक शॉट से। मेन स्टेशन में बैठा वर्गा रिंग में ओल्ड काय को देख चेक करता है कि मैं कंफर्म करता हूँ कि वह सच में टूटी हुई शॉट से आ रहा है। पीछे खड़ा वर्गा इसे देख कहता है बढ़िया, तो वह यूनिवर्स 9 के फाइट के साथ पार्टिसिपेट कर सकता है। इधर रिंग में किंग कोल्ड हंसकर कहता है मुझे इस ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था, मैं तुम दोनों को अपने ओरिजिनल फॉर्म में खत्म करूंगा। किंग कोल्ड को सुन कूलर और फ्रीजा दोनों हैरान हो जाते हैं कि डैड क्या कर रहे हैं। फ्रीजा हैरानी में कहता है मैंने डैड को उनकी ओरिजिनल फॉर्म में पिक्चर के अलावा और कहीं नहीं देखा। कूलर घबरा कर कहता है मैंने देखा है जब वे तुम्हें ले रहे थे, उनका अपनी इस फॉर्म पर थोड़ा बहुत कंट्रोल है। जब तुम पैदा हुए थे वे अपनी इस फॉर्म में टर्न हुए और उन्होंने पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। रिंग में खड़ी विडल कहती है मैं घबरा रही हूँ। विडल को सुन ओल्ड काय कहते हैं बिल्कुल नहीं लिटिल मिस, मैं तुम्हारी पावर को बढ़ा सकता हूँ, तुम अपने इस बेकार अपोनेंट से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगी। ओल्ड काय को सुन विडल खुश हो जाती है सच में तुम ये कर सकते हो? फिर ओल्ड काय कहते हैं क्यों नहीं, लेकिन जब तुम इसे एक्सेप्ट करती हो। विडल जल्दी से हाँ करती है मैं एक्सेप्ट करती हूँ। अपनी बालकोनी में खड़ा नॉर्थ काय कहता है बेशक वह बहुत लंबे समय से कायोसिन है, वे उसी टाइम गायब हो गए जब जी स्वॉर्ड आई, ये सब एक साथ फिट होता है, हमें उन्हें अपने यूनिवर्स में आजाद करने के लिए उसे तोड़ देना चाहिए। ओल्ड काय को रिचुअल करता देख विडल पूछती है कि यह टाइम लेने वाला है, कोल्ड जल्दी तैयार हो जाएगा। फिर ओल्ड काय हंसकर कहते हैं ओ हाँ 10 घंटे तुम्हारी पोटेंशियल के हिसाब से। विडल सुनते ही हैरानी में कहती है 10 घंटे? इधर किंग कोल्ड ट्रांसफर होकर अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है। इस फॉर्म में आकर किंग कोल्ड काफी सीरियस होता है। वह सीरियसली कहता है आओ मेरे पास एक साथ अटैक करो। विडल किंग कोल्ड को इस फॉर्म में देख हार मान लेती है। ओल्ड काय कहते हैं क्यों, तुम्हें बस थोड़ा सा सब्र करना है। अपनी बालकोनी में खड़ा पिकलो कहता है अगर मैं अपनी मेमोरी पर भरोसा करूं ना तो फ्यूचर ट्रैंक्स और ना गोकू किंग कोल्ड को इस फॉर्म में हरा सकते थे जब उसने अर्थ पर अटैक किया था। वे अपने बेटे से भी ज्यादा ताकतवर है, वे 17 और 18 से यहाँ तक कि 16 जैसा है। किंग कोल्ड अपनी बालकोनी में आता है। कूलर अपने फादर को देख कहता है डैड आप खुद को इस फॉर्म में कंट्रोल कर सकते हो। किंग कोल्ड हंसकर कहता है हैरान हो, तुम दोनों को भी इसे करना है। इधर विडल अपनी बालकोनी में आकर कहती है वेल मेरे साथ एक गेस्ट है। ओल्ड काय को देख टीएन यामचा उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। इस फाइट के खत्म होते ही नेक्स्ट फाइट की अनाउंसमेंट होती है। नेक्स्ट फाइट के लिए यूनिवर्स 3 के बार्डो के खिलाफ यूनिवर्स 13 के रेडिट को चुना जाता है। यूनिवर्स 3 की बालकोनी में खड़ा राइची चिल्लाकर कहता है क्या? वह बार्डोक का नाम सुनकर हैरान है। टैपोन हंसकर कहता है तो यह आपका नाम है सर। बार्डोक शैडो से बाहर निकलता है। राइची बार्डोक को देख गुस्से में कहता है तुम क्या उम्मीद कर रहे हो? बदला जरा मुझे हंसने दो, मैं तुम्हें गुलाम बनाऊंगा और तुम्हें मार डालूंगा। स्टेशन में बैठे वर्गा राइची को गुस्से में देख कंफ्यूज थे। एक वर्गा दूसरे से पूछता है वे हैरान क्यों है, क्या वे एक साथ नहीं है? दूसरा वर्गा सुनकर कहता है हाँ और नहीं भी। फिर एक और कहता है हमें सबसे पहले बार्डोक मिला और उसने हमें अपनी पहचान सीक्रेट रखने को कहा, इसलिए हमने उसे छिपा दिया और दूसरे तीनों को उसके बारे में नहीं बताया। बार्डोक राइची को सुन कहता है ये कभी नहीं होने वाला, कमजोर बहाना जिंदा रहने के लिए। मैंने तुम्हारा फ्यूचर देखा है, मुझे पता है कि तुम किससे हारने वाले हो। इसके बाद बार्डोक रिंग में एंटर हो जाता है। रेडिट पहले से ही वहाँ पर था। बार्डोक और रेडिट एक दूसरे को देखकर हेलो कहते हैं। फिर बार्डोक रेडिट से कहता है मेरे यूनिवर्स में तुम्हें कमजोर रेडिट कहते थे, तुम अपने पहले ही मिशन पर मारे गए। फिर रेडिट भी कहता है आप भी मेरे यूनिवर्स में सेम हो। एक फेलियर फादर लोअर क्लास में पैदा होने के बाद इलाइट क्लास में पहचानने पर गर्व
गर्व है, फिर भी आप अपने दोनों बेटों से नफरत करते हो। मैं केवल तुम्हारी वजह से कमजोर हूँ। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आज मैं तुमसे बदला ले सकता हूँ। मेरी पावर फ्रीजा के इलाइट और गिनीफोर्ड से बेहतर है। मैं तुम्हें एक फिंगर में कुचल सकता हूँ। बार्डोक रेडिट को सुन हंसकर सुपर सैन में इवोल्व हो जाता है। रेडिट सुपर सैन फॉर्म को देख घबरा जाता है कि ये सही नहीं है। फिर बार्डोक सीरियसली कहता है, मैं सच में घटिया फादर था। फ्यूचर में मैंने अपने विजन से बहुत कुछ बदल दिया है। मैंने अपने तरीकों में इरर देखा और साथ ही सेंस लोग कितने बुरे थे, लेकिन किसी बहाने को एक्सेप्ट ना करके तुम हार मान सकते हो। रेडिट आसमान की तरफ देखकर कहता है, ऐसा नहीं होगा। मैंने अभी अपनी दोनों आंखों में मिनिएचर लैंप लगाया है, वह बुलेट वेब्स बनाता है। इतना कहते कहते रेडिट ओजारू में इवोल्व होने लगता है। ओजारू में इवोल्व होकर रेडिट कहता है, तुम्हारे लिए कोई मून नहीं है, न इसका यूज करने के लिए और न ही डिस्ट्रॉय करने के लिए। बार्डोक रेडिट को देख कहता है, बेवकूफ, अगर तुम्हारे पास हमारे यूनिवर्स में यह आइडिया होता तो हम राज्य के खिलाफ जीत जाते। ओजारू रेडिट बार्डोक पर अटैक करता है, जिससे बार्डोक बचता है। ओजारू फिर अटैक करता है। बार्डोक हवा में जाकर ओजारू रेडिट पर की अटैक कर देता है। की अटैक ओजारू से जाकर टकराता है। फिर रेडिट ओजारू हंसकर कहता है, तुम ओजारू के पावर के बारे में भूल रहे हो। इतना कहकर ओजारू अपने मुंह से की अटैक बार्डोक पर कर देता है। इससे बार्डोक अपने आप को बचाता है कि तुम्हारी नई फॉर्म में स्पीड की कमी है। इतने में ही ओजारू बार्डोक के पीछे अटैक के लिए पहुंच जाता है कि स्पीड ऐसी। बार्डोक कुछ करे इससे पहले ओजारू बार्डोक की बैक पर पंच से अटैक करके की अटैक भी कर देता है। बार्डोक अटैक से बहुत दूर जाकर गिरता है, फिर भी वह हार नहीं मानता। अटैक के बाद बार्डोक का विजन स्टार्ट हो जाता है। बार्डोक अपने सर को पकड़कर कहता है, नहीं नहीं, अभी ये टाइम नहीं है। फिर भी बार्डोक विजन देखता है जहाँ पिक्लो कहता है, ये वे अर्थ नहीं है जो खतरे में, यहाँ तक कि ये यूनिवर्स भी नहीं है। बार्डोक अपने विजन में वेजिटो को भी देखता है, जो गुहान की डेड बॉडी को पकड़कर कहता है, अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम सभी को मार दूं। ब्रा भी कहती है, मेरे फादर को कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि तुम भी नहीं। वेजिटा और गोकू ये सब खड़े होकर देख रहे हैं। पिक्लो उसी विजन में काफी घबराए हुआ दिख रहा है कि ये सभी यूनिवर्स हैं। इधर रेडिट बार्डोक पर अटैक करने के लिए आने लगता है। वह जमीन पर पड़े बार्डोक पर अटैक करता है। बार्डोक अटैक से दर्द में था, फिर भी उसका विजन एंड नहीं होता। उसके विजन में अब सुपर बू दिखता है, जहाँ वह पूरे स्टेशन में कब्जा कर चुका है। फ्रीजा भी अपने अगले स्टेप को ले चुका है। इन सभी को अपने विजन में देख बार्डोक कहता है, मुझे इन लोगों की परवाह नहीं है। गोकू जूनियर सेल से हाथ मिला रहा है। सुपर नेमेक भी सब कुछ रोकने की कोशिश कर रहा है। विजन के खत्म होते ही बार्डोक अपने आप को ओजारू से दूर ले जाकर की अटैक क्रिएट करके उसे रेडिट ओजारू पर कर देता है। की अटैक के लगते ही रेडिट ओजारू जमीन पर गिरता है। उसकी हालत इस अटैक से खराब हो गई थी। फिर भी बार्डोक कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वह कंटिन्यू बहुत सारे की अटैक रेडिट पर करता है। सारे की अटैक रेडिट से जाकर टकराते हैं। इन सभी अटैक को खाकर रेडिट अपने होश में नहीं था, जिससे कि इस मैच का विनर बार्डोक होता है। अपनी जीत के बाद बार्डोक अपनी बालकोनी में आने लगता है। राइची उसे गुस्से में घूर रहा था। रेडिट को भी उसकी बालकोनी में रखा जाता है। वह अभी भी ओजारू फॉर्म में था। रेडिट को देख कैकोरोट कहता है, बढ़िया काम लूजर, तुम अपना पहला राउंड ही पास नहीं कर सके। कैकोरोट को सुन रेडिट कहता है, चुप रहो और मेरे लेफ्ट आंख को नीचे पुश करो, मैं इसे बंद नहीं कर सकता। फिर इसके बाद नेक्स्ट फाइट के लिए यूनिवर्स 2 के अकीरा टोरियामा के खिलाफ यूनिवर्स 3 के राइची को बुलाया जाता है। अकीरा टोरियामा अपने ओहदे का फायदा उठाकर जीतने की सोचते हैं, लेकिन दूसरों से मना करते हैं कि ये चीटिंग है। फिर इसके बाद अकीरा टोरियामा अपनी हार मान लेता है। हार को सुनकर राइची इस मैच को जीत जाता है। अकीरा टोरियामा वाली फाइटिंग मजेदार थी। तो दोस्तों मैं इस चैप्टर का एंड इधर ही करता हूँ। मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।